ओम शांति। आज 22 जून 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत अर्थात सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत अर्थात सेवा करो। तो बाप आए हैं, बाप हमारे कब आते हैं यही हमको समझा रहे हैं। खिदमत अर्थात सेवा कैसे होती है। तो ये जो हमारा मन है, ये जो मन जब पतित बन जाता है, अपने आप को अलग अलग धर्मों में महसूस करने लग जाता है कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, और जात पात ऊंच नीच, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और मैं मम्मी, मैं पापा, मैं ऐसे अलग अलग रूपों में ये मन बट जाता है। और अलग अलग रूपों में बटे हुए मन को बाबा कहते हैं पतित। तो पतित हो जाता है यहाँ पे, जिसको बाबा कहते हैं पतित विचार अर्थात रात, अंधेरा, अंधकार, मायावी दुनिया को सच समझते हैं तो अंधकार में ये मन डूब जाता है। अंधकार में ये मन डूब जाता है तो शूद्रपन के विचार आ जाते हैं। शूद्रपन अर्थात देहभान, अपने आप को शरीर समझने के कारण हम अंधकार, कले कलेश, मायावी दुनिया में हमारा मन डूब जाता है तो हम अपने आप को शरीर समझने लग जाते हैं। ऐसे ही फिर जैसे ही ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है इस मन के भीतर, और ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है और विष्णु द्वारा फिर मेंटेन रहते हैं संकल्प अर्थात सतो प्रधानता, ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा मेंटेन, और शंकर द्वारा विनाश हो जाता है। तो शंकर द्वारा विनाश हो जाएगा तो अनेक धर्म भी विनाश हो जाएंगे, और अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे तो फिजिकल बंधन लिमिटेड माइंड के टूट जाएंगे, और आप सत्य अर्थात आपका जो है कपाल खुल जाएगा, और कपाल खुलने के बाद में ही बाजोली भी आपकी पूरी हो जाएगी, जो कहते हैं ना बाजोली का खेल। तो हम फिर शूद्र से परमात्मा को याद करते करते भीतर से वैश्य, भीतर से क्षत्रिय, भीतर से फिर ब्राह्मण, और ब्राह्मण अर्थात सोल, और सोल हो जाती है डिटैच, और सोल होते ही हम फिर बन जाते हैं देवता। तो देवता ही स्टेज आ जाती है निराकार स्मृति में। जब बुद्धि टिक जाती है तो दिन आ जाता है सोजरा, हमेशा दिन। जब ये रोशनी का माइंड अर्थात सत्युगी जब स्टेज आ जाती है तो दिन आ जाता है, वो हो जाती है हमारी सेवा, उपराम स्थिति से सेवा। अब यहाँ से सबका सोल नज़र आता है, किसका भी रोल नज़र नहीं आता है, तो इसे ही कहेंगे बाप समान। तो ये सेवा करने भी बाप समान बन सबकी खिदमत सेवा करो। तो ऐसे बच्चे होते हैं बाप समान अर्थात किसी का भी रोल नहीं दिखता है, यहाँ पे सिर्फ सोल दिखता है, उसे ही कहेंगे बाप समान। क्या बोल रहे हैं? तो जी ये आत्मदर्शन है अर्थात अध्यात्म है। अध्यात्म है, ये अध्यात्म का ज्ञान है, इसलिए अध्यात्म की ये मुरली होती है, देवताओं का ज्ञान है। अच्छा, ओम शांति। प्रश्न है आज का, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता? ब्रह्मा बाप अर्थात ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, है ना, इंतजार करो और देखो, फिक्र मत करो। किस चीज़ की फिक्र मत करो? आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप कर्ता नहीं है, फिक्र क्यों करते हो? आप कौन हो? आप तो एक लाइट हो, आप शिव अर्थात एक निराकार स्मृति में टिकना है। आप ऐसे मन हो तो आप अपने आप को मन मना भाव के स्टेज पर स्थित रखें, अपने आप को शांत रखें, साइलेंस रखें, इसलिए फिक्र ना करें। उत्तर है बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक जाता। ये जो समय है बड़ा नाजुक जाता। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कहाँ रहने? इस दुनिया में तो है ही नहीं शांति, इस मायावी दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है। बच्चे कहाँ आकर रहेंगे? बच्चे अपने साइलेंस में, अपने मूल स्टेज में टिक कर
अपने आप को स्वरूप में देखेंगे, तभी बच्चों को शांति मिलेगी। कि शांति इस दुनिया में, मायावी दुनिया में है ही नहीं, तो बच्चे कहाँ रहेंगे इतने ढेर आकर, कितने मकान बनाने पड़ेंगे, है ना। मायावी दुनिया में बहुत जनसंख्या बढ़ रही है, तो इस दुनिया में तो मकान बनते ही जाएंगे, बनते ही जाएंगे, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। कितने भी मकान बना ले, तो ये मायावी दुनिया आपकी नहीं है। आपका असली स्वरूप है साइलेंस। आप कौन है? आप है एक आत्मा, आप है एक लाइट। तो शिव बाबा कहते वेट एंड सी, इंतजार करो और देखो कि एक दिन आप अपने सत्य में टिको, तो आप भी अपने स्वरूप को जान जाएंगे। कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, अपने आप को मुरली पढ़े और मन मना भो। मन ही मन बैठकर मनाना कि मैं कौन हूँ। मैं एक रोल नहीं, मैं एक कैरेक्टर नहीं, मैं एक इस कहानी की हीरो नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, है ना। इस कहानी का कर्ता जब अपने आप को समझ लेते हैं तो ड्रामा में डूब जाते हैं। अपने आप को शरीर समझने के कारण चिंता, फिकर, भय, इमोशनल फीलिंग्स, जात पात, ऊंच नीच, अलग अलग धर्म में ये मन डूब जाता है, इसलिए अपने आप को शरीर समझ लेता है। तो मन मना भाव करके तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत हो जाता है बिल्कुल अलग इस अतीत से, इस दुनिया से, शरीर से न्यारा, अर्थात ऐशरीरी। तो ऐशरीरी की स्टेज पर तुमको पहुंचना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, किसको? शिव शक्ति को पाके हमने जहाँ पा लिया। जब हम डिटैच हो जाते हैं, अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं, तब ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, है ना। बाबा भी क्या कहते हैं? बच्चे ओम शांति। और क्या कहेंगे? बच्चों को कहते बच्चे ओम शांति तत्वम, है ना। तो बच्चों को ओम शांति कहाँ है? उन तत्वों से परे, 5 तत्वों से परे। ये जो आपकी फिजिकल बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है, इनसे परे, और आपके सूक्ष्म इस माइंड के भीतर मन बुद्धि संस्कार, इनसे भी परे, 8 चीज़ों से परे जब आपका मन हो जाएगा, तो तत्व मानवीय हदों से परे जब आपकी बुद्धि चली जाएगी, चित्त की लेयर जब आपकी उतर जाएगी, चेतना जब आपकी जाग जाएगी, थर्ड आई जब आपकी खुल जाएगी, उसी के बाद में आप ब्रह्मलोक के वासी बनते हैं। तो तत्व, हे बच्चों तुम ही शांत स्वरूप हो, है ना। ऐसे कौन है शांत स्वरूप? कौन है? लाइट। हे बच्चे तुम ही शांत स्वरूप हो, जो है एक आत्मा, शांत स्वरूप। तुम भी मास्टर पतित पावन हो। क्यों? क्योंकि तुम उसी शिव के बच्चे हो, इसलिए तुम भी मास्टर पतित पावन हो। ऐसे और कोई कह नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कह सकेंगे? कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे, क्योंकि जैसे जो जैसा होता है वो उनको वैसा ही बच्चा समझता है। कौवे के बच्चे कौवे ही बनेंगे ना, तो मनुष्य के बच्चे मनुष्य बनेंगे। कहने का मतलब है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। इसीलिए जो जैसे हैं उनको बच्चे भी वैसे ही लगते हैं। तो तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाबा वैसे हम। अब तुम बच्चे भी जानते हो कि जैसे बाबा वैसे ही हम। बाप कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी समझते हैं मास्टर ज्ञान के सागर। गोया नदियाँ ठहरे, है ना। अब क्या कह रहे हैं बाबा? गोया नदियाँ ठहरे, सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। वह है जड़ और तुम हो चैतन्य, है ना। अब नदियाँ कौन हो गई है? नदियाँ एक अलग हिस्सा है, तालाब एक अलग हिस्सा है ना। और छोटी छोटी कौन है? वो मन है। इसका मतलब नदियाँ अलग और तालाब अलग, वो तो हो गए छोटी छोटी मन, है ना। अब सागर है नया, बहुत बड़ा है। अब सागर जब गर्मी होगी और भाप बनेगा, तो भाप से वो पानी जब उड़ेगा बादल पे जाएगा। कहाँ जाएगा? पर्वत की चोटी पर। अब पर्वत की चोटी पर जब चला जाता है, उसी के बाद में फिर बादल बरसते हैं, फिर वो नदियाँ वापस सागर में मिलती हैं, है ना। तो सागर और नदियाँ और तालाब बहुत बहुत उनमें अंतर है। नदियाँ और तालाब कौन हो गए? जो अपने आप को फिजिकल रोल और जो ड्रामा में डूबा हुआ मन है,
वो जो बीके समझ रहे हैं आपको, जो फिजिकल रोल समझ रहे हैं वो नदियाँ और तालाब, लेकिन सागर कौन? जो अपनी ब्राह्मण चोटी, जैसे कहा ना पहाड़ के ऊपर बादल चले जाते हैं, जब ये मन मनाभाव करते करते ये मन डिटैच हो जाता है और ब्राह्मण चोटी ब्रह्मरंध्र जब खुल जाता है और कमल पुष्प पंखुड़ियाँ, सहस्त्रदार कमल जब खिल जाएगा तो पंखुड़ियाँ खिल जाएंगी, ब्राह्मण चोटी से फिर अमृत टपक रहा है, वो है सच्चा वर्षा। और वही सच्चा वर्षा जब फिर धीरे धीरे ड्रामा में नीचे आते हैं तो फिर वो मन अर्थात सतो रजो तमो संकल्पों में वो मन जब धीरे धीरे आता है तो फिर वो बाद में ड्रामा अनुसार फिर वो क्या बन जाता है? नदी, अर्थात वो मन बन जाता है। उस मन के अंदर फिर कई धर्म में वो मन बट जाता है ना? कई धर्म में वो मन बट जाता है तो फिर क्या समझता है? मैं एक रोल हूँ और ये भी सब रोल है। वो कब होता है? जब धीरे धीरे कलाएं कम हो जाती है। पहले आत्मा डिटैच है, उसके बाद में धीरे 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 कलाएं कम होगी तो इंद्रियों को सच समझने लग जाएंगे, और इंद्रियां सच लगेंगी तो क्या लगेगा? ये दुनिया भी सच है। मैं स्त्री हूँ, वो पुरुष है ना? मेरे को ये चाहिए तो ये इच्छाएं जाग जाएंगी, कामनाएं जाग जाएंगी, है ना? इमोशनल जाग जाएंगे, फीलिंग्स जाग जाएंगी, तो फिर हम धीरे धीरे नदियाँ और फिर और भी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। कलयुग तक तो हम तालाब बन जाएंगे, है ना? कलयुग तक कलह कलोशों का मन जब पतित हो जाएंगे, विचार शुद्ध हो जाएंगे, विचार जब वैश्य हो जाएंगे, जब हम हीन भावना में आ जाएंगे, जात पात ऊंच नीच में जब हमारा मन बट जाएगा तो हम तालाब बन जाएंगे। तो ये ऐसे ही जो बातें बाबा बता रहे हैं गुह्य। तो चैतन्य, अब तुम कौन हो? चैतन्य। चैतन्य कौन होती है? एक लाइट। जो चैतन्य अर्थात मैं लाइट, और ये सब भी लाइट, रोल कोई भी नहीं है, सब सोल है, तब चैतन्य। तो सागर से ही निकली हुई है। अब ये कहाँ से निकली? निराकार स्मृति से ही निकली हुई है। कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं कि पढ़ी हुई लिखी हुई बातें, बच्चियाँ क्या है, पढ़ी हुई लिखी हुई नहीं होती है ना, बच्चे तो समझते नहीं है। बाबा ने एक बार पूछा चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है? तो बोला लाल गन्ने से गुड़ बनता है ना, और सफ़ेद गन्ने से चीनी बनती है। बेचारी पढ़ी हुई नहीं है ना? उसमें क्या हुआ कि वो पढ़ी हुई नहीं है तो अपने दिमाग से बोल दिया गुड़ लाल होता है तो बाबा लाल से बना होगा, चीनी सफ़ेद होती है तो उससे बना होगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि ये जैसे जैसी प्योरिटी की ही बात है कि वाइट हो गई चीनी, फिर उसके बाद में गुड़, तो ये उनको नॉलेज में बिल्कुल सेम वही बात आ रही है। तालाब से किस तरह से बनी, ये विचार कम हुए तो सागर से बन गई नदियाँ, नदियाँ से बन गई फिर ये तालाब, ऐसे ही चीनी वाइट से बन गया फिर गुड़। तो ये बातें समझ में नहीं आती है पढ़े लिखे अर्थात न होने के कारण। अर्थात पढ़ा लिखा कौन हो गया? वो पढ़ी लिखी अर्थात एक जिसको बाबा कह रहे हैं पढ़ा लिखा है। जब ये मन अपने आप को शरीर समझता है तो ये पढ़ाई काम नहीं आती है ना? यही ईगो है। अपने आप को बीए पढ़ा, एमए पढ़ा, डॉक्टरी पढ़ी, इंजीनियरिंग पढ़ी, जो भी पढ़ा, अपने मायावी दुनिया में कुछ भी पढ़ा, वो सिर्फ एक जन्म की पढ़ाई है। लेकिन जब हम डिटैच हो गए अपने स्वरूप में, अपने ब्रह्म लोक में हमारा मन चला गया, तब पढ़ाई असली तो हमारी वहाँ से शुरू होती है। इसलिए बच्चियाँ अभी उपराम स्थिति में नहीं पहुँची, इसलिए उस पढ़ाई को पढ़ाई कहा जा रहा है यहाँ पे। तो मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं। मनुष्य कौन? मन अलग अलग रूपों में बढ़ता जाता है। मन में मैं मम्मी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं पापा हूँ, मैं बंधु हूँ, मैं सखा हूँ, मैं जात पात ऊंच नीच, नाम मान शान, मेरे पास इतना बैलेंस, बैंक बैलेंस, तो ये सब क्या है? ये सब बटा हुआ मन है। व्यक्ति एक ही है लेकिन अपने आप को कितने रूपों में वो समझ रहा है। तो क्या है ये मनुष्य? तो कितने कैनाल्स आदि बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को उड़ते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि कितनी नहरें कितने बनाते रहते हैं कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं। गीत में भी कहते हैं ना, हम आपसे विश्व की बादशाही की वर्षा लेते हैं। विश्व की बादशाही की वर्षा कहाँ मिलती है?
जब ये मन सत्य को याद करेगा, मन सत्य को याद करता करता परमात्मा के साथ कंबाइन रहेगा, फिर स्वयं का भान जान जाएगा तो लिमिटेड बंधन टूट जाएंगे, कर्मेंद्रियों से परे हमारी बुद्धि चली जाएगी, मानवीय हदों से परे। उसी के बाद में हो जाती है हमारी सत्युगी माइंड, फिर विश्व का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर बादशाह वो होता है जो अपनी सीट पे सेट हो जाता है ना, तभी कहेंगे बादशाह। बिना सीट पे सेट हुए हम बादशाह नहीं बन सकते हैं। सीट किसको बोल रहे हैं यहाँ पर? अपनी ब्रैकुटी खुल जाने के बाद में ही सीट पे बैठते हैं, उससे पहले कोई भी अपनी आत्मा की अर्थात स्वयं की सीट को नहीं पहचान सकता है। तो ये हमसे कोई छीन नहीं सकेगा, ये जो राजाई है इसको फिर कोई नहीं छीन सकता है। और ये दुनिया में फिजिकल आपके पास कितना भी धन पैसा है उसको कोई भी चोरी कर ले जाएगा, आप अशांत हो जाएंगे। लेकिन जो आपकी ओरिजिनल जो कमाई है सत्य की, जो आपके भीतर है, पूरा यूनिवर्स 800 करोड़ जो दुनिया है वो आपके भीतर है, ना कि बाहर ही माया है। और भीतर क्या है? अपना अतीन्द्रिय सुख है, वो भीतर है, उसको कोई नहीं छीन सकता। वो 21 जन्म की राजाई कायम रहेगी। जो 21 क्या है अब यहाँ पे? शून्य। जब आपकी बुद्धि महाशून्य में चली जाती है तो 21, जिसको कहा जाता है एक ये और 20 आगे, तो बेहद का बाप पाकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं, राज्य भाग चलाने लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। क्या बुलाते हैं? ये मन है परमात्मा को, हर व्यक्ति परमात्मा को जरूर याद करता है, हे भगवान आओ मदद करो। तो इसका मतलब किसी ना किसी के भीतर सत्य, किसी में 20% है, किसी में 30% है, पर है जरूर। चाहे कोई भी इस धरती पर मनुष्य है, सब में सच्चाई जरूर है। तो वो यही कहते हैं। तो यह कोई श्री कृष्ण को नहीं बुलाते। अब श्री कृष्ण नहीं है ये कोई जो आकर मदद करेंगे। कौन लेके जाता है हमको ब्रह्मलोक में? ये निराकार। तो निराकार ही कोई बुलाते हैं, भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन आओ, पतित कौन है? जब हम बॉडी कॉन्शसनेस, पावन जब कौन है? जब हम सोल कॉन्शसनेस, ये दोनों ही हमारे लिए ही है। तो श्री कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता, श्री कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता, परमात्मा याद आता है। बाप आकर हर एक बात को समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, कहाँ बैठे हो? अपने ही शिव के पास जो आत्माएं हैं, अपने ही भीतर, अपने ही ब्राह्मण चोटी के अंदर बैठे हो। ये कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। तो ब्रह्मा तन, जब ये सतो प्रधानता के संकल्प इकट्ठे हो जाते हैं तभी भीतर से ब्रह्मा की स्थापना होती है। तो सतो प्रधानता के जो संकल्प है उनको शिव परमात्मा की याद का बीज में पानी डालना है। तो गायन भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। आदि सनातन धर्म का आप यहाँ पे अर्थ समझते हैं। आदि अर्थात आदि क्या है? सोल, डिटेच, निरंतर आत्माभिमानी। और सनातन अर्थात हर 5000 साल में एवर प्रेजेंट थी ये आत्मा, पर धीरे धीरे ये आत्मा क्या है? लाइट थी, धीरे धीरे अपने रोल में आती आती ये शतो रजो तीनों संकल्पों में आने के कारण रोल शरीर समझने लग गई। फिर ये देवी देवता अर्थात फिर ये डिटैच होकर प्योरिटी से अपना एक्ट अदा करती है, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति से कि पवित्रता से एक्ट अदा करना, वो गए देवता। धर्म अर्थात एक ही लाइट है, वो एक ही लाइट दोनों का रोल अदा कर रही है। लक्ष्मी नारायण अर्थात अनुशासन, जो बेफिक्र बादशाह के अनुशासन है, बिल्कुल डिटैच है और वो अतीन्द्रिय सुख में है। तो विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है ना। स्थापना कब हुई? ब्रह्मा के भीतर, जब सतो प्रधानता की स्थापना हो जाती है। विनाश अर्थात जब शंकर फिजिकल ये टूट जाते हैं बंधन, तो विनाश हो जाता है। ये दुनिया क्या है? पूरी माया हो जाती है। फिर अब क्या है? सच, कुछ भी सच नहीं है, सब कुछ खाली है। सत्य सिर्फ और सिर्फ एक लाइट, और कुछ नहीं बचता अब यहाँ पे विनाश होने के बाद में। तो इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है। जितने भी हम अपने आप को शरीर के बांटा हुआ ये मन समझ रहा है, ये मन कई रूपों में बट गया है एक व्यक्ति, लेकिन बहुत सारे उसके झमेले। व्यापारी हूँ मैं बिजनेसमैन हूँ,
मैं नौकरी करता हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार, मेरी जात पात, इतने रूपों में बटा हुआ मन फिर विनाश हो जाता है, फिर एक लाइट बच जाती है। तो ये हो गया, फिर पूरा ही डिटेच अवस्था आ जाती है। सतयुग में एक धर्म है, सतयुग में एक धर्म है। क्यों? क्योंकि निरंतर आत्माभिमान स्थिति है, वहाँ पे सब एक समान है, भीतर में सब एक जैसे है, सारे अनुशासन है। जो भीतर से आत्मा अभी से यही सीख जाती है, वो सारे अनुशासन एक धर्म है। वहाँ पे कोई भी मतभेद नहीं है, क्योंकि ये मतभेद की दुनिया, ये मायावी दुनिया है। और सतयुग है डिटेच, पूरा ही न्यारा लाइट, स्वर्ग का मालिक विश्व का मालिक हो गया। ये बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी हैं। बाप कहते हैं बच्चे मन मना करो, तो ये बच्चों की घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप को और वर्षे को याद करो, बाबा को याद करेंगे, वर्षे को याद करेंगे, तभी हम सतयुग में जा पाएंगे। वो कब? मन मना पाओ, मन ही मन अपने मन को बैठकर मनाना कि हे मन, तेरी इंद्रियां किधर जा रही है, तू चंचल घोड़ा मन, इधर उधर मत जा, तू परमात्मा को याद कर। ये जो दुनिया है ये सब झूठ है। हाँ, यही आ जा रहा है मुरली में, आप वापस इसको समझ लेना। तो ये सभी जो बातें आ रही हैं कि मन मना भाव, अपने ही मन को बैठकर मनाना कि मन तो इतने रूपों में बटा हुआ है, तू एक में ही चला जा। एक जहाँ मत है वही है हमारी श्रीमत, कि किसी के भी रोल को, किसी की भी कैरेक्टर को, किसी की भी दुनिया की बातों में तू मत उलझ मन, तू अपने आप को, अपने स्वरूप को जान। यही है मन मना भाव। तो घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी रखनी है, वर्षे को याद करनी है। पॉइंट भी जो भूल जाते हैं तो मुख्य है ना, बाप ही पतित पावन है, यह युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो, 84 जन्म पूरे लिए हैं, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है ना। 84 जन्म जिसके पूरे हो जाते हैं, तो जिसका भी 84 जन्म मन का, जिनका भी जो सूक्ष्म मन है, उनके 84 जन्म पूरे हो जाते हैं, तो परमात्मा उनका जो देह है उसको काम में लेता है। वो उसे कहेंगे सच्ची सेवा। जो फर्स्ट लाइन आई है, तो उसी की सेवा फिर वहाँ से शुरू हो जाती है, सतयुग की पहला जन्म। तो ये निराकारी दुनिया भी पवित्र है। कौन सी निराकारी दुनिया? जो निराकारी दुनिया है, जो ब्राह्मण चोटी के होती है, ब्रह्मलोक में जाएं और ब्रह्मलोक में देखें, मूल वतन में सारी ही निराकारी दुनिया है, सभी वहाँ पे लाइट ही लाइट है, कोई भी शरीर नहीं है, सब लाइट है। ऐसे ही ये सारी निराकारी दुनिया कहाँ की है? सतयुग की है। तो ये साकारी दुनिया भी पवित्र है, अपवित्र पतित दुनिया यह है। आत्मा भी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान। ये जो माया में है ना, उनके आत्मा भी, जिनकी मन है ना, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, मन, जिनका मन तमो प्रधान है, उनके शरीर भी तमो प्रधान है। ये तो सृष्टि का नाटक है। ये क्या है? सृष्टि का नाटक है, झूठा नाटक। इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है, इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्कर यहाँ फिरता है, सतयुग त्रेता यहाँ है। ये कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते। ये जो समझते हैं ना सूक्ष्म वतन मूल वतन, उसमें नहीं होते, ये यहाँ ही है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वह है आत्माओं की निराकार दुनिया। वह कौन सी? जो आपके माइंड के भीतर है, 800 करोड़, वह है आत्माओं की निराकार दुनिया। और वह ब्रह्मा विष्णु शंकर की साकारी दुनिया। अब सूक्ष्म वतन क्या है? सूक्ष्म वतन आकारी आ गया। अब यहाँ पे जैसे ब्राह्मण चोटी से निराकारी अवस्था है, वहीं से सतो प्रधान लाइट निकल रही है। कौन सी आ गई? वो निराकारी दुनिया आ गई। निरसंकल्प अवस्था जिसको कहेंगे, वैराग्य अवस्था जिसको कहेंगे, सारे सुख अवस्था उसको कहेंगे। सारे रस ब्राह्मण चोटी से हैं। और वहीं से जो लाइट निकल रही है वो आ रही है सूक्ष्म वतन में। वो जैसे जिसको कहेंगे फरिश्ता, फरिश्ता स्वरूप स्थिति है सूक्ष्म वतन। उसी में ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है? अब वहाँ पे आकारी दुनिया हो रही है, सूक्ष्म वतन। वो हो गई आगे, ब्राह्मण चोटी से आगे तक वो हो गई सूक्ष्म वतन। तो ये साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है, और ये जो है, ये जो माया की दुनिया, ये कितनी बड़ी है। सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है, वहाँ है ही एक धर्म। सतयुग में
कितनी छोटी सृष्टि होती है, एक धर्म है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि सब आत्मिक स्मृति में टिके हुए धर्म है वहाँ पे, इसीलिए डिटेच है वहाँ पे। बाकी मनुष्य तो कहते हैं कि वहाँ भी द्वैत आदि थे, ये सब झूठ है ना। द्वैत निराकार स्मृति में नहीं होते हैं, ये सब झूठ है ना। द्वैत होते ही नहीं है। द्वैत कब तक समझते हैं हम? जब तक ये मन अलग अलग रूपों में बटा हुआ होता है। वो क्या समझते हैं कि ऐसी सोल भी होती है इस दुनिया में जो शरीर छोड़ने के बाद में ऐसे ही घूमती रहती है। नहीं, ऐसी कोई सोल इस दुनिया में नहीं होती है। ये मायावी दुनिया का जो मन है उसका भ्रम है, भ्रम मात्र है। मायावी दुनिया को सच समझने के कारण कुछ भी सुन लेते हैं, उसी बात को मान लेते हैं कि ऐसे आत्मा भटकती है। किसी की भी नहीं, कोई नहीं भटकता, कोई आत्मा नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को भूल चुके हैं, इसलिए किसी की बातों पे विश्वास कर लेते हैं। तो ये जिसका भी रोल होता है, कैरेक्टर, अपने आप को शरीर समझते हैं, वो विश्वास कर लेते हैं। बाकी कोई भी कुछ नहीं होता है। यही यहाँ पे बाबा बता रहे हैं, ये सब झूठ है। वहाँ भी द्वैत आदि होते हैं, दैत्य। दैत्य इस माइंड में नहीं होते हैं, है ना। वहाँ कहाँ? सत्युग, सत्युगी माइंड के अंदर द्वैत्य, ये दैत्य होते ना, भूत, ये नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे देवताई बुद्धि ही है, और किसी की भी वहाँ पे ऐसी बातें नहीं होती हैं। दैत्य, दैत्य जो इस दुनिया को सच समझते हैं उन्होंने होता होगा, क्योंकि ये झूठ है। ये सब क्या कह रहे हैं बाबा? ये सब झूठ है, ये सच नहीं है, ये दुनिया ही सच नहीं है। तो फिर ये आत्मा झूठी इधर से उधर भटक रही है, ये सच नहीं है। आत्मा नहीं भटकती है, मन भटकता है। मन अलग अलग रूपों में बटा हुआ होता है, तो मन किसी भी बातों पे, कई सुनी बातों पे विश्वास कर लेता है। बाकी सत्य सिर्फ और सिर्फ एक लाइट है, और सत्य हमेशा अजर है, अमर है, अविनाशी है और साक्षी है। सत्य एक बिल्कुल डिटैच, और सत्य हमेशा ही सत्य है। तो तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है, सबका विनाश होगा, तो सत्युग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। तुम भी कौन? जो बाप समान बच्चे हैं, वो खिदमत कर रहे हो। बाप भी आते ही हैं बच्चों की खिदमत करने। यह है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं, तो बहुत तरस पड़ेगा। किसको? परमात्मा को बहुत तरस पड़ेगा। तो परमात्मा को क्या तरस पड़ता है क्या? जी नहीं। बाबा को किसी पे भी तरस नहीं आता है, न बाबा को कोई दुख होता है ना। इस बात को अच्छी से समझ लें। आप ही अपने मन से बाबा के पास जाएंगे, बाबा आपके पास नहीं आएगा, है ना। तो तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। बाप भी आते हैं बच्चों की खिदमत करने। ये है बेहद का बाप। देखते ही हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं, तो तरस पड़ेगा ना। किसको पड़ेगा? है ना, जो ब्रह्मा बाप समान बच्चे हैं, सिर्फ उनको। वह है ही रहम दिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है। सारी दुनिया में अशांति किसको कहेंगे? जिनका मन अशांत है, जो अपने आप को शरीर समझते हैं, जो अपने आप को रोल समझते हैं, जिनका मन बार बार ड्रामा में डूब जाते हैं, और इस दुनिया को और अपनी इन इंद्रियों को, चरम चक्षु को सच समझते हैं। आकर्षण की दुनिया में, चकाचौंध की दुनिया में, माया में, ड्रामा में ये मन डूब जाता है, वही होते हैं अशांत। तो एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे नहीं सके। शांति कौन देगा? सत्य। तो सत्य से जितना रखेंगे कनेक्शन, कंबाइंड रहेंगे, उतना ही हम शांति को पालेंगे। तो हठ योग ये भी अथाह है। आत्मा के लिए कह देते हैं वह निर्लेप है। मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते हैं, है ना। आत्मा के लिए कह देते हैं वह निर्लेप है, अर्थात मन जो है वो लेप सेप में आ जाता है। मन आ जाता है लेप सेप में, आत्मा होती है निर्लेप। तो मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। किसकी सफाई चाहिए? हकीकत में मन की। आत्मा की सफाई, तो आत्मा तो साफ ही है, लेकिन क्यों नहीं समझ पा रहे हैं हम? वास्तव में मन की सफाई चाहिए।
सफाई क्या होती है? रोल से परे, ड्रामा से परे अपने स्वरूप में टिकना। अपने जब स्वरूप में टिक जाएंगे तो अपनी सच्चाई और सफाई में ही हम है ही एक लाइट। तो ये खुद का भान ना रहे, रोल का भान ना रहे, तभी हम सच्चाई और सफाई में टिकेंगे। तो आत्मा में ही खाद पड़ती है, किसमें? मन में। मन में खाद पड़ती है, तो ये किसी को भी पता नहीं है। कहते हैं ये पाप आत्मा बहुत पाप करते हैं। पाप कौन करता है? आत्मा पाप और पुण्य से परे है। ये मन अपने आप को दुखी, हताश, निराश करता रहता है, तो खुद ही खुद को पाप समझता रहता है। लेकिन पाप आत्मा के लिए नहीं होते हैं। पाप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मन और ड्रामा में डूबा हुआ फिजिकल रोल जब तक समझते हैं, संगम में डिटैच नहीं हो पा रहे, तब तक समझेंगे कि मैं पाप आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ। लेकिन आत्मा तो आत्मा होती है, आत्मा न पाप करती है न पुण्य करती है, आत्मा एकदम साक्षी होती है। बहुत पाप करते हैं, ये महात्मा है, पुण्य आत्मा है, ऐसे नहीं कहेंगे महान आत्मा है ना, ऐसे नहीं कहेंगे कि महान परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा तो सिर्फ लाइट है। तो ऐसे ये कई रूपों में बटा हुआ क्या होता है? मन। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा है। बाप के और कोई हो नहीं सकता, है ना। बाप के और कोई हो ही नहीं सकता है, परमात्मा बाप के और कोई नहीं हो सकता है। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो न सके। पतित दुनिया, पतित मन में, पतित मन के भीतर पावन आत्मा कोई हो न सके। अभी सैपलिंग लगता है, जैसे सैपलिंग किसको कहते हैं? कलम। एक कलम काटते थे पहले, आजकल तो पता नहीं है या नहीं है, सुंदर लेख के लिए कलम काटते थे, फिर उसको लगाते थे। ऐसे ही क्या होता है, अब हरी हरी जो होती है सावन के महीने में डंडी, ऐसे कलम काट के पौधे लगाते हैं, फिर वर्षा होती है, फिर वो उग जाती है हरी। तो ये सैपलिंग क्या हो रहा है? नए नए बच्चों की सैपलिंग लग रही है एडवांस पार्टी में। तो नए नए बच्चे बाप समान होते जा रहे हैं, उनकी सैपलिंग डिटैच हो जाते हैं, तो सैपलिंग लग गई, अर्थात भीतर ही सत्युगी माइंड जिनका बन जाता है, ड्रामा से, पुराने कैरेक्टर से, पतित रोल से, जब ये माइंड खाली हो जाता है तो सैपलिंग लग गई। कहाँ? बीज रूप अवस्था में जब आपका मन अपने मूल रूप अवस्था में पहुंच जाता है तो सैपलिंग लग जाती है ना। दूसरा पौधा शुरू हो जाता है, ऐसे कहते हैं ना, दूसरा पौधा शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही एक जो है, जो मन है, जो क्लीन होते होते और अपने स्वरूप को जान जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर सैपलिंग लग जाती है, ड्रामा वापस शुरू हो जाता है सत्युगी। तो ये सैपलिंग लग जाती है, तो ये छोटे छोटे जो हैं धीरे धीरे वृद्धि होती है, किसकी? उस झाड़ की। अपने माइंड के भीतर जो झाड़ है वापस वृद्धि होती जाती है, कल्प वृक्ष जिसको कहेंगे। तो ये तो छोटी छोटी मत पंट आदि डाल टालियाँ हैं। क्या हैं? छोटी छोटी मत पंट आदि डाल टालियाँ। अलग अलग धर्मों में ये मन बटा हुआ है, तो अलग अलग टाल टालियाँ में आ जाती है। टाल टालियाँ कैसे कहेंगे? जैसे कोई कह रहा है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कह रहा है मैं हिंदू हूँ, है ना, वो तो है ही है। उसके अलावा भी क्या होता है? मैं मम्मी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बीके हूँ, मैं कोई भी इस दुनिया की व्यापारी हूँ, या मैं बिजनेसमैन हूँ, या मैं फलानी पोस्ट पे हूँ। तो ये अलग अलग मठ पंथों में, टाल टालियों में मन बटा हुआ होता है। तो उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के ये मंत्र देते हैं। ये भी वशीकरण मंत्र है। कौन सा? बाबा को याद करने का, तो जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। वशीकरण मंत्र है ना, वशीकरण मंत्र जैसे कहते हैं ना, वशीकरण मंत्र से तीर चलाना। तो ये क्या है? माया का वशीकरण मंत्र है, जो अपने आप को चीरता हुआ आपके 2 टुकड़े कर देता है ना। किसके? इस सूक्ष्म मन के, है ना, इस सूक्ष्म मन के, जो आप है ही नहीं इस रोल, फिर आप रहते ही नहीं है उस वशीकरण, असली वशीकरण मंत्र को अगर कोई याद कर ले तो वो इस दुनिया का रहता ही नहीं है, उसके तो खत्म हो जाता सब कुछ ही। तो ऐसे वशीकरण मंत्र से फिर यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो पाप नाश हो जाएंगे। उस वशीकरण मंत्र ऐसा है। तुम मंत्र अर्थात क्या है? मन की सफाई हो जाती है।
तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को योग कहते हैं। योग अर्थात याद जितना रखते हैं हम परमात्मा को, उसको योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। मन मना भव करेंगे वशीकरण मंत्र जब आ जाएगा। वशीकरण जो वशीभूतों में वशीभूत जकड़े हुए विचार हैं, 5 तत्वों में ये मन जो विकार में जकड़ गया है, तो मंत्र को याद करते करते, सलाह है ये मंत्र, परमात्मा को याद करना ये एक सलाह है, ये कोई मंत्र नहीं, सलाह है बाबा को याद करना हमेशा, उठते बैठते खाते पीते। तो ये योग कहते हैं। प्राचीन भारत योग बहुत मशहूर है, तो विश्व पर इससे जीत पा लेते हैं। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है। राज्य किसका? अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करना है, बस किसी और पर नहीं। अपने मन को जीते जगत जीत, तो अपने स्वरूप को अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य करना है, बस और किसी पे नहीं। तो ये राजयोग, राज्य प्लस योग। तो योग क्या? पहले अपना मन का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये तो हो गया योग। पहले तो राज प्लस योग, तो योग पहले परमात्मा से अपना मन का कनेक्शन जोड़ना आत्मा समझ के। दूसरा फिर राज तो बाद में मिलता है ना, योग लगाएंगे उसी के बाद में राजयोगी बनता है। तो योग पहले और फिर राजा की सीट तो बाद में मिलेगी। तो बहुत नामी ग्रामी है, बाप के सिवाय कोई ये समझा ना सके। तुम हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, बीके तो यहाँ ही होंगे ना, कहाँ होंगे? इस दुनिया में होंगे बीके। इसको अच्छी तरह से समझ लें कि क्या कह रहे हैं बाबा, क्या कौन है? बीके तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। कहाँ होंगे? जो कह रहे हैं हम ब्रह्मा बाबा की पालना के हैं, तो वो सिर्फ यहीं होंगे। ब्राह्मण कुल के जरूर चाहिए। ब्राह्मण कुल के कौन होंगे? जो सोल हो जाएगी, जो शूद्र वैश्य क्षत्र ब्राह्मण डिटेच हो जाएगा पूरा, बाजोली का खेल जिसका खत्म हो जाएगा, माया से खत्म हो जाएगा मन। ब्राह्मण कौन आ गई यहाँ पे? सोल। तो ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए, जिसको कहा जाता है सर्वोच्चम, सर्वोच्चतम, ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल। वो कौन हो जाता है? बिल्कुल डिटेच। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल उथल खाएंगे, बाजोली खेलते हो ना, एकदम बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा उसका, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा तो इसको कहा जाता है बिल्कुल शूद्र से ब्राह्मण बना। बाजोली का खेल होता है ना, बिल्कुल उल्टा हो जाते हैं, शूद्र से फिर ब्राह्मण बन जाते हैं। नीचे से आता है ना बाजोली का खेल, जैसे कोई कहते हैं कुल्ला माची खाना, छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे होके उल्टे हो जाते, कुल्ला माची खाना। तो कुल्ला माची खाते हैं ना, उसे कहेंगे बाजोली का खेल। नीचे से शूद्र शक्तियाँ, जो हम सतो रजो तमो पूरे खत्म हो जाएंगे विचार, शूद्र विचार खत्म हो गए, फिर क्षत्रिय वैश्य खत्म हो गए, क्षत्रिय खत्म हो गए भुजाओं तक, फिर ब्राह्मण आ जाती है खोपड़ी, ये हो गई खाली। एक खोपड़ी खाली होने के बाद में फिर देवता, फिर देवता आते हैं, है ना। कहाँ से आएंगे देवता? उस ब्राह्मण छोटी लाइट से डॉट 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 सतो प्रधानता की लाइट, उसी के बाद में फिर बनते हैं देवता। तो ऐसे ही क्षत्रिय, तो अब बाप समझाते हैं कि धीरे धीरे ये क्या होती है, हमारी कला गिरती है। तो मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है, बाप की याद में रहो, यह भी तो बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं, तो 84 लाख अर्थात 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। कोई को पता नहीं 84 लाख, तो हिसाब कोई बता ना सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। मनुष्य कौन? जो मन के वश है। तो ऐसे ऐसे बाजोली का चक्र लगाते लगाते वापस उल्टा हो जाते हैं। आत्माएं ऊपर से आते हैं पाठ बजाने के लिए, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती हैं। हर एक आत्मा अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं, एक बाप ही जान सकते हैं, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परमपिता गॉड फादर नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य अर्थात मन के वश, उसको कभी परमपिता गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव तरफ बुद्धि जाती है, फिर निराकार शिव तरफ बुद्धि जाती है। जीव आत्मा का बाप तो हमेशा होगा, है ना। जीव प्लस आत्मा मिलके बनता है। अकेली आत्मा भी कोई को ज्ञान नहीं दे सकती, और अकेला शरीर भी कोई को ज्ञान नहीं दे सकता है। उसका शरीर अर्थात
अवतरण जब परमात्मा होता है तभी ये बात होती है। तो जीव आत्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है, तुम्हारा भी एक ही नाम है आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। अब क्या हो गई है, वो एक लाइट आत्मा, एक ही है लाइट आत्मा। फिर वो धीरे धीरे ड्रामा में जैसे जैसे आएगी उसका नाम आता जाएगा शरीर से। कभी वो राम बनता है, कभी वो श्याम बनता है, कभी सीता बनती है, कभी रमेश, कभी महेश, ऐसे अलग अलग उसके ड्रामा में जितने जन्म लेगा ऐसे नाम हो जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ सबको खाली करना है पूरे कचरे को, जो भी 84 के कचरे उसको खाली करना है। इसलिए अभी एक लाइट का नाम है, इसलिए शरीर भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परमपिता भी शरीर में आकर ज्ञान सुनते हैं, है ना। परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर ही ज्ञान सुनाते हैं। ऐसे ज्ञान हमको समझ में नहीं आ सकता। किसी का भी शरीर लेंगे तभी तो वो ज्ञान सुनाएंगे कि मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है ना। परमात्मा का कोई शरीर है, उसका परमात्मा का तो नाम नहीं है, तो शरीर बिगड़ थोड़ी सुनाएंगे। तो बाप समझाते हैं कि इनका तो अपना नाम है, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है। शिव बाबा कह रहे हैं मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है, न मैं पुनर्जन्म में आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मैं किस में प्रवेश करता हूँ, जो सेवा अर्थात ब्रह्मा बाप समान जो बच्चे हैं तो उनमें मैं प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा बाप जैसे। तो मैं इनके शरीर में प्रवेश करता हूँ। इनको भी मालूम नहीं पड़ता है, उन बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ता है कि बाप कब आए कब बैठे कैसे। न कोई तारीख है, न कोई समय है, न स्पेस है, कुछ भी नहीं। तो उनको कोई मालूम ही नहीं पड़ता है, कोई तिथि तारीख नहीं है ना। ये कोई आएंगे किस दिन आएंगे, है ना, ये भी कोई तिथि तारीख नहीं है। हाँ, मैं कल्प में अंत में कब आते हैं, जब ये मन में रात आ जाती है, जब ये मन अपने आप को शरीर ड्रामा में डूब जाता, अपने आप को शरीर समझने लग जाता है, इसके विचार तमो हो जाते हैं, शुद्र हो जाते हैं, तब तो रात में आता हूँ। रात अर्थात अपने आप को ये अंधकार की दुनिया में अपने आप को शरीर समझना, और ये इंद्रियां जो है बहुत परफेक्ट इसी दुनिया को सच समझने लग जाती है तब। तो अभी रात है ना, जब पतित होते हैं तो अभी रात है ना, इनको भी मालूम नहीं है। तो ये है ही पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात। अब बाबा कब आते हैं, जब ये मन अपने आप अपने मूल स्वरूप में तपस्या से, त्याग प्लस तपस्या, त्याग और तपस्या दोनों ही होती है, और वैराग्य जब आ जाता है तो डिटैच जब मन हो जाता है तो क्या कहते हैं बाबा, मैं आता हूँ दिन में प्रकाश में। तो ये भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, बिना साक्षात्कार किया। साक्षात्कार जरूर होता है भीतर, क्योंकि भीतर का साक्षात्कार के बगैर बाबा नहीं आते। जैसे ब्रह्मा बाबा के 3 साक्षात्कार जो रोज बताए जाते हैं, कल भी बताए थे। पहला सीढ़ियों पे कि उनके भीतर में जो जलन हुई, बहुत भयंकर विस्फोट होते हैं, जो कहते हैं ना बॉम्ब गिरना, कौरव पांडव ये सारा यादव जो मूसल गिरना, ये सारे भीतर ही होते हैं। तो ये सारा भूकंप आ जाता है, उथल पुथल मच जाती है उसके भीतर। तो ये माया जाल टूट जाता है, बंधन। तो ये आया था कहाँ पे, वो तीर्थ पे बाबा गए थे ब्रह्मा बाबा, तब। दूसरा फिर आता है उल्टा झाड़ बनता है, तब। तीसरा फिर उनको गोली नहीं लगती है, ड्रामा से पूरे परे हो जाते हैं। तो भीतर में बिना साक्षात्कार किया बहुत ध्यान में जाते थे, और ये उसी के साथ होता है जिनका गहरा गहरा ध्यान होता है, उनका बहुत लंबा जिनका ध्यान होता है, वो बहुत ज़्यादा ध्यान में जाते हैं उनका। वह कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते, है ना, कि इस तारीख की ये तिथि, ऐसा नहीं, अंदाज़ा उनको नहीं होता है, क्योंकि वो भूल जाते हैं पुराने पाठ को। श्री कृष्ण को भी पूजते हैं। श्री कृष्ण को कैसे, श्री कृष्ण भी रात में आते हैं ना, तो उनका रात्रि का जन्म दिखाते हैं, किस समय कितने बजे आदि सारा निकालते हैं। वो 12 बजे होता है ना, 12 बजे कहते हैं अंधियारे की रात होती है। तो श्री कृष्ण कैसे जन्मे, 5 तत्व का तो ये पुतला हो गया, माया का 5 तत्वों से बना है। 8 हो गए सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार मिला के, कुल मिला के 5 + 3 8 हो गए। 8 से परे जब मन चले जाता है तो ये ताला टूट जाता है। ताला टूट गया, और ताला टूटते ही हम देखते हैं श्री कृष्ण का जन्म योग बल से होता है भीतर में। सूक्ष्म मन की मुक्ति
और जीवन मुक्ति के बीच में उसी सेकंड में सूक्ष्म मन की मुक्ति और जीवन मुक्ति हो रही है सतयुगी। तो सतयुग में सूक्ष्म मन मुक्त हुआ, जीवन मुक्ति हुआ, बीच में श्री कृष्ण का जन्म है। तो बीच में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, फिजिकल ताले टूटे, तो मैं जब ऊपर चली जाती हूँ, देव कुल की आत्मा बन जाती हूँ, देव की, अर्थात मैं देव कुल की आत्मा जब बन गई तब देव की मैं हूँ, वहाँ पे मैं देव की हूँ, देव कुल की आत्मा हूँ, बस लाइट हूँ। और उसके बाद में फिर हम देखते हैं वासुदेव, देव ऊपर वास करना, ऊपर ही देव वास करते हैं, तभी वो श्री कृष्ण का जन्म होता है। और फिर उसको वासुदेव कहाँ लेके जाते हैं, टोकरी में डालकर सागर पार लेके जाते हैं। 5 नाग उन पे ऐसे धूप देते हैं उस टोकरी के ऊपर, तो धूप सिर पे होती है वो टोकरी ऐसे, फिर उस पर धूप देते हैं, अर्थात 5 विकार चरण छूते हैं श्री कृष्ण को। जब योग बल से जब जन्म दे देता है कोई भी, फिर श्री कृष्ण को जैसे अब क्या हुआ, 1 साल तक फिर वो आत्मा निराकार के साथ ही रहती है, सतो प्रधानता की लाइट रहती है। फिर अकासुर बकासुर को श्री कृष्ण क्या करते हैं, विनाश करते थे भीतर ही, अपने ही भीतर। फिर पूतना को दूध पिलाती है वो, तो उनको भी, तो श्री कृष्ण सबका विनाश कर देते हैं, भीतर में सबका विनाश कर देते हैं। और फिर वो एक कंस आते हैं, तो क्या होता है, एक देवी होती है जो कंस उसको मारने लगते हैं देवी को, वो देवी उछल जाती है कि तेरे को विनाश करने वाला तो आ चुका है। तो इसी तरह से भीतर की देवियां भी खत्म हो जाती है, पूरा माया जाल खत्म हो जाता है। ये पूरा माया जाल खत्म होगा। ये देवियां, अष्ट देवियां, 9 देवियां जिनकी पूजा आप लोग करते हैं, ये गणेश, देवी देवता, माया की दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। उसी के बाद में ये अवस्था आती है। तो ये कब आती है, जब दिन होता है तब। अब दिन वो 12 बजे खत्म हो गया, वो 1-2 बज जाते हैं, यानी अमृत वेला। अमृत वेला हो जाती है सुबह, तो वो रोशनी हो जाती है, प्रकाश उसे कहेंगे। 24 घंटे अमृत वेला। अब वो आत्मा ये भी नहीं जानती है 24 क्या होते हैं, 1 क्या होती है, 2 क्या होते हैं, इसीलिए वो हो जाता है बिल्कुल लेस, ईगो लेस, अर्थात शून्य, अति शून्य, महाशून्य में जब मन पहुंच जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं बाबा, तो ये दिव्य, फिर ये क्या बोल रहा है, मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। दिव्य कहाँ, जब दिव्य दृष्टि खुलेगी उसी के बाद की बात है ये। तो दिव्य दृष्टि खुले बिना ये जन्म नहीं हो सकता है। तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। फिर क्या हुआ, अब इनमें प्रवेश कर दिया बाबा ने, इनको बना दिया, फिर बाबा चले जाते हैं यहाँ से, फिर मैं चला जाता हूँ, है ना। इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते हैं। अब ये बैल है, अब ये बैल पे सारे दिन ही सवारी थोड़ी करेंगे, फिर चले जाएंगे, है ना। जब काम था उतना कर दिया, फिर थोड़ी देर ही करते हैं। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं, मैं हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों को मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, जैसे मनुष्य 1-2 में मिलते हैं। अब इसका सूक्ष्म अर्थ जो है, जो समझते हैं कि जैसे हमेशा ये तो याद है कि मैं लाइट हूँ ना, लेकिन अब मैं लाइट हूँ, अब ये लाइट है, लाइट को न प्यास लगती है, न भूख लगती है, कुछ भी नहीं लगती है। लेकिन ये फिजिकल रूल है अपने लिए। अब ये सोच तो रहा है ना, अब ये फिजिकल रूल क्या सोच रहा है कि मैं पानी पीऊँ, है ना। तो ये क्या हुआ, अभी वो खुद भी है इसमें कि मैं पानी पीऊँ, उसको ये भी थोड़ा सा होश रहता है कि मैं बार बार अपने आप को, कब तक अपने आप को सूक्ष्म हूँ, लाइट हूँ, तो ऐसे मैं लाइट हूँ, तो लाइट तो है बुद्धि में, है ही लाइट, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत, ये थोड़ा सा ध्यान रहता है कि मैं एक शरीर भी हूँ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रहना। तो ऐसे उस बैल पे बैठे नहीं रहते हैं। ये कहने का मतलब है कि ड्रामा में वो अपने आप को कभी कभी वो भी शरीर समझते हैं, लाइट है लेकिन शरीर समझते हैं। निराकार स्मृति से किसी को समझा सकते हैं, लेकिन उनका 84 के अंदर एक पार्ट उनका खुद का भी रहता है। जैसे 84 की आत्मा है, उसमें एक जन्म मोना का भी है। ऐसे 84 में सारे आ जाते हैं। अब ये मनुष्य क्या हो रहे हैं, मनुष्य क्या फिर गुड मॉर्निंग कहते हैं बाबा। जैसे मनुष्य 1-2 में भी मिलते हैं तो क्या कहते हैं, राम राम, नमस्ते, ऐसे कहते हैं।
तो ये तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों का बाप हूँ, तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। सिर्फ और सिर्फ ये आ रही है अब यहाँ पे बात, मैं तुम बेहद के बच्चों का बाप हूँ, है ना, बेहद के बच्चों की बात समझा रही हैं। तो अब बच्चों का बाप हूँ तो शिव बाबा की संतान तुम भाई भाई हो। कौन हो? मैं लाइट, आप लाइट, लाइट लाइट लाइट, बस ये है शिव बाबा की संतान का अर्थ यहाँ पे। और जो अपने आप को अभी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, वो तो अभी इसी दुनिया में है। और जो शिव की संतान और डिटैच हो चुके हैं, वो आ गई आत्मा भाई भाई, सिर्फ और सिर्फ एक लाइट बच रही है और कुछ नहीं है अब यहाँ पे। तो बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है, ढेर बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रही हैं, राजा ही देती हैं। प्रजा भी तो कहेंगे ना, प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है। प्रजा कौन? जो अभी मन में डूबे हुए हैं, जो अपने आप को आत्मा कहते हैं पर डिटेच नहीं हुए हैं, न्यारे नहीं हुए हैं, वो हो गए प्रजा। जो चंद्रवंशी अपने आप को कभी कभी कहते हैं, लेकिन हमेशा सूर्यवंशी डिटेच अवस्था में न्यारे और प्यारे अपनी स्टेज भी ना जा पा रहे हैं, तो ये भी क्या है? प्रजा। जो अपने आप को प्रजा भी तो कहेंगे हमारा राज्य है। प्रजा कहती है, प्रजा क्या कहती है? बाबा हमारा है, बाबा हमारा है, मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरा है। प्रजा यही कहती है। जैसे भारतवासी कहते हैं हमारा भारत है, हमारा देश, राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है ना, कहते हैं ना। भारत देश तो क्या कहेंगे? हमारा देश। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा डिटेच है। आत्मा तो पूरे विश्व की मालिक है। आत्मा न भारत की है, आत्मा ना विदेश की, न चाइना की है, न इंग्लैंड की। आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म है। आत्मा तो एक ही लाइट बच गई है, उसके लिए कोई रोल ही नहीं है। इसीलिए यही बात आज बड़ी अंतर वाली समझाने के लिए आ रही। वो क्या कहते हैं? हम भारत के हैं, तो भारत से प्यार करते हैं, भारत के झंडे से प्यार करते हैं, है ना। और जो आत्मा है, जो बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा के बच्चे किससे प्यार करते हैं? इस झंडे से प्यार करते हैं। ऐसा एक कपड़े का झंडा होता है, उससे प्यार करते हैं, है ना। तो वो फिजिकल रोल में ही रह जाते हैं। तुम बच्चे नर्कवासी हो, वैसे जो फिजिकल रोल की जो बातें हैं, तो तुम बच्चे नर्कवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अब स्वर्गवासी को क्या मतलब है? मर गया, मरे हुई लाश है, उस लाश को आप कोई सा भी झंडा उड़ा दो, उसको कोई पता नहीं है ना। अब आत्मा हूँ, लाइट हूँ, अब मेरे लिए तो ये झंडा भी बराबर, वो झंडा भी बराबर। मैं जानती नहीं हूँ झंडा होता क्या है। आत्मा के लिए एक मासूम है, एक न्यू बेबी है, वो पैदा हो रहा है, उसको कह रहे हैं भाई इंग्लैंड का झंडा उड़ेगा या पाकिस्तान का उड़ेगा या भारत का, किसका उड़ेगा? वो जानता ही नहीं है ना। ऐसे ही आत्मा भी इतनी मासूम होती है, आत्मा को ये पता नहीं है। तो ये जो बातें आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारा अभी भीतर से जो स्टेज है उसको सब समझे। तो कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं, रहना भी है ग्रस्त व्यवहार में, है ना। ऐसा थोड़ी है गृहस्थी को छोड़ के चले जाएंगे, रहना कहाँ है? ग्रस्त व्यवहार में। यहाँ आकर थोड़ी रहना है, कहाँ आकर? यहाँ आकर थोड़ी रहना है, यहाँ सब भाग कर आए, तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकेंगे? अगर सारे भाग के आ जाएंगे, या तो मधुबन में या सेंटरों पर, या फिर कहाँ उपराम स्थिति में भी एक साथ सारे भाग के नहीं जा सकते हैं। जिनकी जो जनसंख्या होगी उतने ही जाएंगे धीरे धीरे, है ना। जिनका जो पार्ट है वही ऊपर जाएंगे, और जिनका पार्ट नहीं है वो मध्य में रहेंगे, और जिनका पार्ट कम है वो वैश्य में रहेंगे, और जिनका पार्ट बहुत सारा है वो शूद्र में ही रहेंगे। तो कोई भी कहीं भी नहीं जा सकते हैं इस दुनिया में भी, और अपने भीतर से बाहर भी। जिनका जो है ड्रामा में वो परफेक्ट है, तो कहीं भी नहीं जा सकते। बाबा कहाँ रख सकते हैं? इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं? कहाँ ठहर सकेंगे? मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है? भीतर तो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बाहर वृद्धि बढ़ती जा रही है ना।
ऐसे ही भीतर भी ये विचार बढ़ते जा रहे हैं, विचार बढ़ते हैं शूद्रपंथी के, वैश्य के, ये जो ईगो बढ़ना है तो ये बढ़ते हैं। इनकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े, है ना। ये दिन प्रतिदिन जो बातें हो रही, दिन प्रतिदिन वृद्धि है तो युक्ति रचनी पड़े। ये सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे, आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं, है ना। मकान वाले से पूछेंगे कितना मांगते हैं। समय पर तो लेना पड़ेगा ना, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा माया है, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। और मकान क्या है? मकान भी माया है। पैसे की तो कोई बात नहीं। समय बड़ा नाजुक आता जा रहा है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं, है ना। समय नाजुक है तो इसके अंदर क्या हो रहा है? आत्मा भी अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी, और बाप भी अविनाशी है। बाप भी अविनाशी और आत्मा अर्थात उनके बच्चे भी अविनाशी। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। जैसा अविनाशी खजाना, जिस प्रकार बच्चों की भीतर की याद की मन मना भाव की स्टेज होगी, वैसा ही खजाना देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा, बहुत ढेर बच्चों को कहाँ आना होगा? ड्रामा से सिमटना होगा और अपने स्वरूप को जानना होगा। तो बाबा विचार करते हैं इतने ढेर कहाँ आकर बैठेंगे। बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो, है ना। अब यही कहते तुम फिक्र क्यों करते हो, तुम्हारा काम क्या है वो बताते हैं बाबा। वेट एंड सी, इंतजार करो और देखो। तुम पढ़ते रहो, अर्थात पढ़ते रहो और मन बना भव करते रहो। मन ही मन बैठकर अपने मन को मनाते रहो। भव अर्थात बनना, तो आप अपने स्वरूप में टिक जाएंगे, अपने मूल स्टेज में वापस पहुंच जाएंगे। मन जब बाप समान बन जाएगा तो अपना स्टेज अपने आप ही पकड़ लेगा। तो बाबा कहते सिर्फ और सिर्फ तुम दो काम करो, एक तो तुम पढ़ो, मुरली को पढ़ो, और दूसरा मन मना भाव मुझे याद करो। तुम बच्चों को ये ख्याल में रखना है कि अभी तुमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। कर्मातीत अवस्था क्या होती है? सतो प्रदान हो जाती है पूरी, है ना। कर्म यहाँ हो रहा है, बुद्धि वहाँ है, बिल्कुल दो टुकड़े हो जाते हैं। ऐश्वर्य जी सतो प्रधान बनना है, याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है ना। ये कहते हैं कि बाबा सहज बताते हैं कि बाबा को याद करना है। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है, यह तो जानवर है ना। चिल्लाता है ना बच्चा गाय का, यह तो जानवर है। तुम बच्चों में भी रड़ियाँ मारी हैं, आगे चल बहुत चिल्लाएंगे। रड़ियाँ मारते हैं ना, बहसबाजी करते हैं। मैं इतनी पुरानी हूँ, बाबा को इतने सालों से ज्ञान में आई हूँ, मैं ऐसी हूँ। बहस करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, रड़ियाँ मारते रहते हैं। जितना रड़ियाँ मारना उतने ही बाप से पीछे जाना। ये भी ईगो हो जाता है, एक रड़ियाँ मारना, बहस करना, चिल्लाना। आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है। विनाश कहाँ होना है? विनाश होना है तो अब दुनिया क्या समझती है? थोड़ा सा भी इधर बॉम्ब हुए, उधर बीमारी आ गई, उधर कोरोना आ गई। अरे भाई हमारे बाबा ने बोला था, बाहर का विनाश का थोड़ी बोला है भाई। बाबा ने बोला था तो बाबा ने क्या बोला है? भीतर का विनाश। तो विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। नेचुरल कैलेमिटीज जो आप बाहर देख रहे हैं वो तो चरम चक्षु से देखने वाली कैलेमिटीज है, उनके लिए बाबा ने नहीं बोला है। बाबा किसके लिए बोल रहे हैं? नेचुरल कैलेमिटीज कहाँ आनी है? ये जो बॉडी है ना, इसको आप अपना समझ रही हैं, ये आपका नहीं है, इसी को ख़त्म करना है अपने भीतर से। तो नेचुरल कैलेमिटीज यही होती हैं, अपने भीतर से कांच का टुकड़ा जैसे टूट फूट हो जाता है, उस कांच के टुकड़े को कुछ सब फिर जोड़ सकता है क्या कोई? ऐसे ही भीतर से ये मन पूरा टूट जाता है, आप इस दुनिया के नहीं रहते हैं, वो होता है नेचुरल कैलेमिटीज। तो सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कौन? ये भीतर का मन, सतो रजो तमो, अपने आप को शरीर समझने के कारण मैं अपना मतभेद में उलझा हुआ रहता हूँ। मेरी इंद्रियां मुझे बार बार ड्रामा में डुबोती है। कभी तो ये आँखें दिखती हैं, ये सही है, कभी ये कानों ने सुन लिया, मेरे बारे में ऐसे बोला, कभी ये नाक चला गया, क्या बन रहा है रसोई में, कभी ये जीव्या कह रही है कल परसों वो बना था, पीछे जाना, आगे जाना। ये मन अपने आप को ड्रामा में डुबोता रहता है। तो ये क्या है? भीतर ही झगड़ता रहता है। कितना खर्चा पर बम बनाते हैं। खर्चा किसका?
मायावी दुनिया का, कितना अपने आप को हम शरीर समझ समझ के ये बातें कर रहे हैं, और वो बाहर में खर्चा लगा लगा के वो लोग बम बनाते हैं, तो उनके कागज के नोट, उनके भी तो खर्च होते हैं ना, बहुत पैसा लगता है, खर्चा तो होता है ना। तो ये खर्चा होता है, इतना खर्चा कहाँ से आए? डरते भी हैं मौत से भी, है ना, डरता है मौत से, वो भी डरते हैं बाहर वाले भी। और ये सूक्ष्म मन, ये कभी किसी का मरने के लिए तैयार नहीं होता है, ये भी बहुत टफ ऐसा चिपका हुआ है कि ये देहभान मरता ही नहीं है। तो ये भी मरने से बहुत डरता है, सूक्ष्म मन भीतर जाता ही नहीं है। अंतर्मुक्ता की गुफा में मन अपने आप को मानता भी नहीं है, और मन क्या है, मरने के लिए तैयार भी नहीं होता, मन बहुत टफ होता है। फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं करते, बॉम्ब्स भी लड़ाई चलेगी, अभी बनाते ही ऐसे हैं। जो बॉम्ब गिरे और मनुष्य मर जाएं, जो बॉम्ब गिरे और मनुष्य मर जाए, मनुष्य कौन, मन के वश वही मरते हैं। जो मन के वश है उनको क्या लगता है, हाय मैं मर जाऊंगा, क्यों? उनके भीतर डर है। और जो भीतर में जिनके बॉम्ब्स अर्थात जिनके मायावी दुनिया को, अपने आप को डिटैच, अपने स्वरूप को जानना है, तो भीतर से उनका सूक्ष्म मन अपने मूल रूप स्टेज में लौटेगा, तो सच्चा सच्चा मुक्ति तो होगा ये। और वो तो जो बाहर से हैं उनका है अलग स्टेज। तो चीज़ बनाने में पहले टाइम लगता है, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। फिर तो मिनट मोटर, फिर क्या हो जाती है वो मिनट मोटर, वो एकदम आदत हो जाती है उनको, जल्दी जल्दी बनाते हैं। बॉम्ब्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या? तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होगा, अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है ना। वो मिनट बॉम्ब, उनको फिर आदत हो जाती है। ऐसे ही ये मन जब भीतर से ब्लास्ट हो जाता है, पूरा भूकंप, बाढ़ और बॉम्ब, महाभारत और ये ड्रामा पूरा ख़त्म हो जाता है, तो इसको भी आदत हो जाती है। अभी आत्मा डिटैच हो गई हमेशा के लिए। जैसे कहते हैं ना, कोई स्कूटर सीख रहा है, कोई गाड़ी सीख रहा है, शुरू में उसको आदत नहीं होती है, फिर तो उसको ऐसी आदत हो जाती है जैसे वो बैठी उस गाड़ी में रहती है, वो चलाने वाली। वो स्कूटर चलाने वाला कैसे भी चला सकता है, शुरू में उसको ऐसा लगता है, हॉर्न देते ना स्टार्ट में, तो ये ब्रेक वाली उंगली है, तो ये तो रहेगी लेफ्ट में ब्रेक में, और राइट में रहेगा रेस में, है ना। तो ये जो लेफ्ट है, ये अंगूठा उस आवाज़ पे नहीं जाता है। जब स्कूटर सीखेंगे तो ये जो लेफ्ट है, ये अंगूठा हॉर्न पे जाएगा ही नहीं, हॉर्न ही नहीं लगता है, शुरू में इतना डर लगता है। ऐसे ही ये मन जब शुरू में अपने स्वरूप को नहीं जानता है ना, तो ये ब्रेक ही नहीं लगा पाता है, तो उस स्टेज में नहीं पूछेगा। लेकिन आत्मिक स्मृति में जब टिक जाता है, तो मैं हूँ ही आत्मा 24 घंटे। अब वो प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है पुराने वाली, जैसे स्कूटर की प्रैक्टिस होती थी, वो ख़त्म हो जाती है। फिर वो अंगूठा बार बार हॉर्न पर चला जाता है। ऐसे ही अब मैं आत्मा भी हूँ ही डिटेच, तो ये अवस्था आ जाती है। तो ये जल्दी जल्दी की अवस्था आ जाएगी। और बाहर में जो जैसा समझ रही हैं तुम बच्चे, जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश ही पूरा हो जाएगा। पुरानी सृष्टि का विनाश कहाँ? भीतर। तो बेहद का बाप ही वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र, है ना। देवी देवता धर्म का शास्त्र क्या? गीता। बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंचा। ब्राह्मण कौन? सोल वाला धर्म सबसे ऊंचा, जो चोटी। तो ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना, है ना। जो ऊंचे धर्म वाले होते हैं बाप समान, उनका काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रह्मा के बच्चे। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रह्मा के बच्चे, हमको डाढ़े का वर्षा मिल रहा है। दादे की जगह यहाँ पे डाढ़े छप गया, तो हमको दादे का वर्षा मिल रहा है। ये लाइन बिल्कुल अलग आ गई है यहाँ पे। तुम कहते हो, कौन कहता है? जिनका मन अभी बाकी है, जो बीके हैं, जो ब्रह्मा कुमार हैं, वो क्या कह रहे हैं? हमको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रह्मा के बच्चे, हमको दादे का वर्षा मिलता है, उनको अभी शिव का वर्षा नहीं मिल रहा है। ये लाइन इसको अंडरलाइन करें, अच्छे से समझ लेना, लास्ट की लाइन है। दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा, मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे ही हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है ड्रामा के हर राज को
जानते हुए किसी भी बात को फिक्र नहीं करनी है ना। ड्रामा क्या है, ड्रामा हमेशा बुद्धि में घूमता है कि ये झूठा है ना, तो उसको तो फिक्र होती नहीं है। लेकिन जो पढ़ाई पढ़ते जो रह रहे हैं, जो मनमना भाव कर रहे हैं, जो अपने स्टेज पे नहीं टिक रहे हैं, वो अपने आप को ध्यान रखें, मनमना भाव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है कि हम किस तरह से अपने उपराम स्थिति में पहुँचे। ये लाइट अलग है, शरीर अलग है। ऐ शरीरी की जो स्रोत है, ये स्रोत क्या है, इस स्रोत से ही ये पूरे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं। एक लाइट से पूरे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं। आँखें, कान, नाक, ये मुंह है, एक लाइट आत्मा से चल रही हैं, ये पूरा शरीर। ऐसे ही एक लाइट से ही मिक्सी है, फ्रिज है, ठंडा है, गर्म है, सब चलता है। ऐसे ही सारी इंद्रियां चलती हैं, तभी वो स्टेज पूरी अलग हो जाती है। तो स्वयं को सत्व प्रधान बनाना है। स्वयं को आत्मा सत्व प्रधान ही होती है। मन को सत्व प्रधान अवस्था में टिकाना है। तो ये मन जब टिक जाता है तो हो जाता है डिटैच। हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। हम आत्माएं कब तक हैं? जब तक ये मन अलग अलग रूपों में बटा हुआ है, तब तक आत्माएं बोलेंगी। आत्माएं कब बोलते हैं? ये बहुत से लोगों का प्रश्न है। आत्माएं कब तक होती हैं? जब तक गिनते हैं उनको। एक आत्माएं, एक आत्मा, दो आत्मा, तीन आत्मा, चार आत्मा, आत्माएं, ये तो हो गई गिनती की दुनिया। इसका मतलब क्या है? अभी हम उस स्वरूप पे नहीं लौटे हैं, अभी तक इस दुनिया में हैं। ये चरम चक्षु उनके अभी विनाश नहीं हुए हैं। तो हम आत्माएं शिव की संतान आपस में भाई भाई हैं। इसी अवस्था में रहें कि किसी के भी रोल को, किसी के ड्रामा को, किसी की कहानी को, कैरेक्टर को, उनको नहीं देखना है। भाई भाई क्या है? आत्मिक स्मृति से हमको उनकी लाइट से ही समझना है। किसी की भी बात चले तो उसके शरीर का भान नहीं आए। किसी की भी बात चले तो उसका शरीर का भान बुद्धि में ना आए, उसकी लाइट आए बस। तो शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। इस खुशी में रहना है, यही हमारी खुशी है कि वर्षा कहाँ मिलता है? शिव बाबा से मिलता है। ये सच्ची सच्ची खुशी मन में रहे, वरदान है आज का। अगर सारा टाइम साक्षी रहे तो डिटैच सूक्ष्म मन मर जाता है। ये भी क्या है? डिटैच रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? डिटैच भी तो बाबा के साथ ही रहेंगे ना, है ना। बाबा के साथ रहेंगे तो बाबा के साथ रहेंगे तो सूक्ष्म मन मरेगा ना। तो जैसे क्या कहते हैं ना, एक भाई नानी याद आ जाती है, अपने आप ही पता चल जाएगा। सूक्ष्म मन जब मर जाएगा ना तो अपने आप पता चल जाता है कैसे मरते हैं। क्या आसानी से मर सकता है कि कोई? इसलिए आपको अपने आप पता चल जाएगा। वरदान है अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने वह बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। अंतर, अंतर क्या होता है? अंतर होता है इस मायावी दुनिया में ना। अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। बाप का गुप्त रूप क्या होता है? वो भीतर होता है, किसी को दिखाने या कहने से उसको समझ में नहीं आता है। तो जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अंतर्मुखी रहते हैं। अब पहले अंतर्मुखी रहेंगे, है ना। जो अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी क्या होता है? क्या कहते हैं? अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखी है कि स्वयं को देखना। अंतर्मुखी का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे स्वयं को देखना, अपनी कमी कमजोरियों को निकालते जाना। अंतर्मुखी का मतलब ये है कि मुझे दूसरा बुरा क्यों लग रहा है? मेरे में कमी है। मेरे को उसका पाठ पसंद क्यों नहीं आ रहा है? मेरे में कमी है। मुझे वो व्यक्ति ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे में कमी है। मेरा मन बार बार खाने में क्यों जा रहा है? मेरी इंद्रियां बार बार उसको क्यों जा रही है? मेरे कान किसी के कहने से विश्वास क्यों कर रहे हैं? तो ये क्या है? अंतर्मुखता में जब हम जाएंगे तो ये कमियां निकलती जाएंगी। स्वयं का भान समझ में आएगा। अपनी कमी कमजोरियां को दूर करने का अर्थ होता है अंतर्मुखता में जाना, अपने आप को चेक करना। तो वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। जो डिटेच हैं, जो अपने भीतर जाके सारा देह भान का कचरा जिन्होंने बाहर निकाल दिया है, अंतर्मुखता में जाएंगे वही सुखी होएगा। तो जो लिप्त नहीं हो सकते इस माया में, वो जा ही नहीं सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति,
है। पुरानी दुनिया आ गई है शरीर, और ये शरीर के सब रिश्ते नाते ये मेरे नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा है। आत्मा के क्या है, न पुरानी दुनिया है, न संबंध है, न संपत्ति है, न पदार्थ है, कुछ भी उसका नहीं है। जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, अल्पकाल के होते हैं। जो भी परिवर्तनशील है, जो भी इन इंद्रियों से दिख रहा है, वो अल्पकाल के हैं। तो ये अल्पकाल के नहीं, इनमें धोखा नहीं खा सकते। जो डिटैच है वो अल्पकाल के मात्र की जो सामान है, जो व्यक्ति है, जो संपत्ति है, उसमें वो धोखा नहीं खा सकते हैं। अंतर स्वरूप में स्थित में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ तो मैं प्रत्यक्ष हूँ, साक्षी हूँ, डिटैच हूँ। उसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले सच्चे स्नेही भव, वो ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य वाले है ही आत्मा वो तो। इसलिए सच्चे स्नेही कौन होती है, जैसा बाप वैसा बच्चा, बाप समान। स्लोगन है निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार। निश्चय किस पर, सबसे पहले स्वयं पर निश्चय। खुद पे निश्चय नहीं होगा, खुद ही खुश नहीं रहेंगे, तो बाप पे निश्चय तो बहुत देर की बात है। तो निश्चय, निश्चय किसमें, अटल अडोल स्थिति कि मैं हूँ ही आत्मा। तो निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे, है ना। तो जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा हूँ तो परेशान, अपनी शान से नीचे नहीं उतरूंगी तो मैं इस दुनिया में डूबूंगी नहीं, तो परेशान नहीं होती है आत्मा। तो परेशान होना माना माया में डूबना, ये पुराना मन अपने फिजिकल रूल को इसमें ही रहता है। तो परेशान अपने शान से, अपने स्वरूप से जब नीचे आ जाते हैं, आपका तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, निरंतर है। तो आप अंतर की दुनिया को जब सच समझ लेती हैं तो परेशान हो जाती हैं। व्यक्ति सारा है। सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अपनी जो नेचर है उसके लिए सहनशील बनो। नेचर कौन सी, जो आत्मा की नेचर वही परमात्मा की नेचर। स्वच्छता की सरलता की निशानी है, जितनी सरलता उतना स्वच्छता होगी। तो इसलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, सच्चाई और सफाई की तरफ होगी। सच्चाई और सफाई भी तभी होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सच्चाई क्या है कि आप रोल से परे अजर अमर अविनाशी आत्मा डिटैच है। सफाई क्या है कि आपके जो गुण और शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ सत्य के हैं, सिर्फ और सिर्फ, आप कोई भी रोल नहीं है। उस गुणों के आधार पर ही आपका महत्व है, जो सत्य के गुण हैं, जो आधार है वही आप आत्मा के हैं। तो सरल स्वभाव वाला बहुरूपी, बहुरूपी यानी अनेक रूपों में साथ देना, है ना। अनेक रूपों में साथ देता है बहुरूपी, जो अनेक रूपों में सेवा करने वाला होता है। जैसे साथ देना, जैसे क्या कहते हैं, एक जैसे भक्ति मार्ग में ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के तुम चले आना प्रभु जी मेरे साथ देने, कुछ है। तो अनेक रूपों में, बहु रूपों में जो साथ देती है वो होती है डिटैच आत्मा। तो बहुरूपी भी बन सकता है। ऐसे सरल स्वभावी सदा हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। ऐसे वो खुद भी हमेशा हर्षित रहते हैं और दूसरों को भी आकर्षित करते हैं। अच्छा, ये थी बाप दादा बाबा की जो है मुरली। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सुनने वालों का भी और बाप दादा की भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति जी। आपका प्रश्न, ऊर्जा ऊपर से निकल रही है तो बिल्कुल शांत हो गया शरीर, बिल्कुल